अस्सलाम वालेकुम। एएस अकेडमी में खुश आमदीद। इंशाया से क्या मुराद है, या इंशाया निगार कौन कौन से हैं, और इंशाया की खसूसियात को बयान करें, या फिर इंशाया के आगाज़ व इर्तिका क्या है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि इंशाया से क्या मुराद है। तो मुख्तसर सी बात कहूँ तो इंशाया का मतलब है मज़े ले लेकर बातें करना। जी हाँ, अगर अब हम इसकी लुग़वी मानी की तरफ आएँ तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसकी लुग़वी मानी है इबारत के होना, यानी कि ये एक ऐसी सनफ़ है जिसके अंदर जो शायर जो है वो एक मज़मून की मानंद बात करता है, लेकिन ये मज़मून नहीं होता, इसकी अपनी हैसियत रखता है और शायर इसके अंदर आज़ादाना तौर पर अपनी बातों का इज़हार करता है, अपनी हर बात करता है, और इसके अंदर तंज़ो मज़ाह का अंसर भी होता है लेकिन लाज़मी नहीं होता। तो इसके अंदर तमाम ऐसी बातें की जाती हैं जो मुकम्मल तौर पे आज़ाद हों, और इसका जो रिज़ल्ट है वो कारी के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से इस कहानी का फ़ैसला कर ले। तो ये एक इसका मुख्तसर सा तारुफ़ था। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर कौन कौन से इंशाया निगार जो हैं जो इसमें टॉप पर आते हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। तो इनके बारे में शबली नुमानी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है कि अगर ये कोई गप शप भी कर देना तो वही मालूम होती है। जी हाँ, अगर हम इनके तसानीफ़ को पढ़ने का स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आब हयात है, तो इसके अंदर इनकी आज़ादाना तौर पर जो है वो बातें हैं जिसके अंदर इन्होंने मग़रिबी अदब से भी जो है मुस्तफ़ीद हुए हैं और वहाँ से भी तहरीर को पढ़ा है, और मग़रिबी अदब को मशरिक़ की तरफ लाकर जो है एक तनकीदी मज़ामीन इन्होंने तैयार किए। और इसके बाद जो नाम आता है वो हमारे पास है मिर्ज़ा मोहम्मद बैग। तो ये भी वैसे तो तंज़ो मिज़ाह के बारे में बहुत ही मशहूर हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने जो है इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो इनके लिखावट को, जो इनकी बातों को एक आज़ादाना तौर पर बयान करता है, जिसे पढ़ने के बाद यूँ मालूम होता है कि कोई हम इंशाया पढ़ रहे हैं। एक मज़मून को इस तरह पढ़ते हैं कि आज़ादाना तौर पर जो है उसमें बातें होती हैं। और इसी तरह से हम देखें तो पतरस बुखारी हैं, और साथ ही बहुत सारे ऐसे जो आप देख सकते हैं, मैंने इनका ज़िक्र किया है। तो आप इनको अगर तसल्ली से एक दफ़ा इनकी पढ़ लें, मैं आपको ये पूरी डिटेल जो है इसकी नोट्स में दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री हैं। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो नोट्स शेयर कर दूंगा। और अगर हम बात करते हैं कि इसका आगाज़ व इर्तिका क्या है, तो देखें इंशाया एक ऐसा अदब है जो कि ये बात तो वाज़ेह है कि ये मग़रिब से आया है, यानी कि ख़ुद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे, सर सैयद अहमद ख़ान, इन्होंने ख़ुद कहा था कि हमने जो है मग़रिब के जो मज़ामीन थे उनको पढ़ा, और उनका जो तर्ज़ था, उनका तरीक़ा था, उसको मशरिक़ के अंदर ढाल कर जो है वहाँ से एक नई से नई बातें निकाली, और इसका इंशाया का जो है वो वजूद हमारे सामने आया है। और अगर हम इंशाया की खसूसियात पर बात करते हैं तो देखें, इंशाया के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक मज़मून लिखते वक़्त होती हैं, यानी कि एक ऐसी बातें जो कलम के ज़रिए ऐसा महसूस हो कि सामने बैठकर जो है हम अपनी बात बता रहे हैं, उसको पढ़ते हुए ऐसा महसूस हो कि हमारी आंखों के सामने एक तस्वीर सी खींच दी गई है। तो ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही कमाल का एक टॉपिक है। इसको अगर आप जितना पढ़ेंगे तो उतना आपको आसानी होगी। मज़ीद आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में करेंगे, मैं आपको पूरा 20 नंबर का पेपर का नोट्स दूंगा, जिसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने जो एग्ज़ाम है उसमें लिख भी सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अपना ख्याल करना। अल्लाह हाफ़िज़।